स्कूलिंग नागदा में ही हुई थी। आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ता था। बचपन से ही अकेडमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था मैं, तो वहाँ पर एक स्ट्रेंथ थी कि हाँ मैं आगे जाके अकेडमिक्स में कुछ अच्छा कर सकता हूँ। 10th के बाद में मुझे मौका मिला कि मैं बाहर जाऊँ। मैं इंदौर गया। इंदौर में मैंने IIT की प्रिपरेशन करी। उस वक्त 11th-12th इंदौर से ही किया था और उस दौरान मैं LN कोचिंग में पढ़ता था और IIT की प्रिपरेशन कर रहा था। उस प्रिपरेशन के दौरान पहली बार क्योंकि मैं घर से बाहर निकला था तो एक्सपोजर मेरा मिला था आउटर वर्ल्ड को, कि घर में बहुत चीज़ें अलग होती है और बाहर जब आप अकेले रहते हो तो चीज़ें बहुत अलग हो जाती है। तो वहाँ पे मुझे वो एक्सपोजर मिला। मुझे वहाँ से एक डायरेक्शन मिला कि मुझे क्या करना चाहिए आगे जाकर। उसके बाद में मैंने JEE दिया, मेंस एडवांस। IIT JEE एडवांस में मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं थी तो मुझे IIT नहीं मिल पाया, लेकिन इंदौर में ही एक जो MP का सबसे वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है, मैंने वहाँ से इंजीनियरिंग करा। मेरा SGSITS इंदौर से सिविल इंजीनियरिंग हुआ है। उसके बाद में आई ग्रेजुएटेड इन 2020। तो उसके बाद में कोविड लग गया था, तो कोविड के दौरान जॉब मार्केट पूरा बंद हो गया था, सब लोग घर पे आ गए थे। तो उस वक्त कॉलेज में बहुत सारी कंपनीज भी नहीं थी। तो मेरा जो आखिरी ईयर था वो घर पे ही हुआ और घर से ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद में मेरा ये ड्रीम था कि मैं MBA करूँगा, क्योंकि मुझे बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और साथ में ही मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करनी थी, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स मेरे पास ऑलरेडी थी इंजीनियरिंग से। मुझे मैनेजरियल स्किल्स डेवलप करनी थी ताकि मैं आगे जाके और थ्राइव कर सकूँ। उसके बाद में फिर मैंने कैट लिखा। कैट 2020 में मेरा परसेंटाइल 96 था, पर मुझे कोई IIM से कॉल्स थी पर मेरा कन्वर्ट नहीं हुआ था। तो उस दौरान मुझे कोई IIM नहीं मिला था, पर मुझे एक और इक्विवेलेंट गुड B स्कूल मिला था जो कि IMI न्यू दिल्ली है। मैंने वहाँ पर एडमिशन भी ले लिया था। 2-3 महीने तक मैं वहाँ पे पढ़ा था, लेकिन पूरा ऑनलाइन एनवायरनमेंट में चल रहा था सब कुछ। तो उसके बाद में फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ऑनलाइन एनवायरनमेंट में MBA करने का शायद उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा मुझे, इसलिए मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया उस प्लान को। उसके बाद में मैंने फिर से कैट लिखा अगले साल और मुझे फिर IIM, बहुत सारे जो IIMs थे उनसे कॉल आया और फाइनली IIM नागपुर मैंने कन्वर्ट किया। IIM नागपुर कन्वर्ट करने के बाद में मुझे पता था कि बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि अकेडमिक से थोड़े समय के लिए मैं दूर था। तो वहाँ पर जाकर वापस से उतना रिगरस करिकुलम में बैठना और साथ में इतने डाइवर्स लोगों के साथ में इन्वॉल्व होना और उनके साथ में काम करना, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि हम लोग इंदौर नागदा उस जगह से रहते हैं तो वहीं के लोगों के साथ ही उठना बैठना था, बातचीत करना था। बट IIM जैसी जगह पे जब आप जाते हो तो ऑल ओवर इंडिया सब जगह से लोग आते हैं और सबके बहुत ज़्यादा डाइवर्स ओपिनियंस हैं, सबके पर्सपेक्टिव्स बहुत अलग होते हैं। तो सबके साथ में डील करना बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो इन 2 साल की जर्नी में मुझे इन सब लोगों के साथ में डील करने का मौका मिला। साथ में ही मेरा एकेडमिक्स में तो बचपन से ही अच्छा था। साथ में मैंने सोचा था कि IIM में मैं पूरी लाइफ को एक्सप्लोर करूँगा और एकेडमिक्स के साथ साथ ऑल ओवर द फील्ड जहाँ पे भी मेरा कंट्रीब्यूशन रह सकता था मैं वहाँ पे कंट्रीब्यूट करूँगा। तो एकेडमिक्स को छोड़ के मैंने स्पोर्ट्स इवेंट्स, नॉन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, जितने भी पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जहाँ पे भी वॉलंटियरिंग करने का मौका मिल सकता था। उसके बाद में जो भी केस कॉम्पिटिशन्स होते थे कॉरपोरेट्स के, वो मैंने करना चालू किया और वहाँ पे ऑलमोस्ट मैक्सिमम जगहों पे मुझे सफलता प्राप्त हुई। मैंने कॉरपोरेट केस कॉम्पिटिशन्स के नेशनल फाइनलिस्ट भी रह चुका हूँ मैं। और पूरे ओवरऑल अगर देखा जाए तो एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, स्पोर्ट्स, नॉन स्पोर्ट्स, इन सब के लिए, इन सब में मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा पूरे 2 साल के लिए और इसी की वजह से शायद ये गोल्ड मेडल मिला मुझे, जो कि कहता है इट्स बेस्ट ऑलराउंड परफॉर्मेंस थ्रू आउट माई 2 years ऑफ MBA जर्नी। तो यही मेरी जर्नी थी।
एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग सब यहाँ पे आए हैं और अरे मेरा स्वागत कर रहे की हैं। बात है। थैंक यू वेरी मच। हमको मौका मिला। क्लासेस